नमस्कार दोस्तों। उम्र कैद की सज़ा क्या होती है? आपने हाल ही में जरूर देखा होगा कि अतीक अहमद को उम्र कैद की सज़ा यहाँ पर दिया गया। आखिर क्या है उम्र कैद की सज़ा? इसका प्रावधान कितना है? कितने साल आपको जेल में रहना पड़ता है? क्या इसकी सज़ा माफ़ होती है या आप जमानत पर छोड़ सकते हैं? आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले आपको अंग्रेजों ने कैसे बनाया था भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता ब्रिटिश काल में सन 1862 में लागू हुई थी। इसके बाद समय समय पर इसमें कुछ संशोधन होते रहे। विशेषकर भारत के स्वतंत्र होने के बाद इसमें बड़ा बदलाव किया गया। पाकिस्तान और बांग्लादेश ने भी भारतीय दंड संहिता को ही अपनाया। लगभग इस रूप में यह विधान तत्कालीन ब्रिटिश सत्ता के अधीन आने वाले श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनई आदि में भी लागू कर दिया गया। भारतीय दंड संहिता धारा 302 आईपीसी की धारा 302 कई मायनों में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। कत्ल के आरोपियों पर धारा 302 लगाई जाती है। अगर किसी पर हत्या का दोषी अगर साबित हो जाता है तो उसे फांसी की सज़ा या उम्र कैद या जुर्माने की यहाँ पर लगाया जा सकता है। आखिर अतीक अहमद पर कौन सी आईपीसी धारा लगाया गया जिसके तहत उस माफिया डॉन को, अतीक अहमद को उम्र कैद की सज़ा मिली? तो दोस्तों, क्या आपको पता है उम्र कैद की सज़ा कब मिलती है? आजीवन कारावास, लाइफ इम्प्रिजनमेंट एक दंड होता है जिसमें अपराधी को अपने जीवन के अंत तक जेल में गुजारना होता है। लेकिन उसके दंड कुछ गंभीर अपराधों के लिए दिया जाता है, जैसे हत्या हो गया, गंभीर किस्म के बाल यौन अपराध, बलात्कार, जासूसी, देशद्रोह, मादक द्रव्य का व्यापार और मानव तस्करी, जालसाजी के गंभीर मामले और बड़ी चोर डकैती के लिए यह सज़ा मिलती है। माफिया अतीक अहमद को आईपीसी की धारा 364A अपहरण के लिए और 120B आपराधिक षड्यंत्र का दोषी यहाँ पर पाया गया था और उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी, जिसमें 1 लाख जुर्माना यहाँ पर लगाया गया था। दोनों ही धाराओं में अधिकतम उम्र की सज़ा होती है प्रावधान है। ऐसे में अपराधी अपनी सज़ा को कम करने के लिए ऊपरी अदालतों में याचिका दाखिल करने का कानूनी अधिकार रखता है। अगर किसी दोषी को उम्र कैद की सज़ा है तो उसे 3 प्रावधान मिलते हैं अपनी सज़ा को कम करने के लिए। वह ऊपरी अदालतों में अपनी याचिका दाखिल कर सकता है। नंबर 1, हाई कोर्ट में अपील करने का अधिकार होता है। अगर दोषी को दलीलों को अगर हाई कोर्ट मानता है तो उसकी सज़ा कम हो सकती है। अक्सर फांसी की सज़ा को उम्र कैद और उम्र कैद की सज़ा को कम करके 10 से 15 साल की कैद के रूप में हाई कोर्ट द्वारा फैसला किया गया है। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट में दोषी को अपील करने का अधिकार है। अगर कोई दोषी हाई कोर्ट में अपील पर निचली अदालत के फैसले से बरकरार रखा जाता है तो उसके पास सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जाने का रास्ता साफ है और कानून किसी भी दोषी अथवा आरोपी को इस बात का अधिकार देता है। अगर सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी अगर अपील को रिजेक्ट कर दी जाती है तो दोषी के पास सुप्रीम कोर्ट में ही दूसरी याचिका दाखिल करने की भी बात रखी जाती है। नंबर 3, सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन और क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल करने का अधिकार होता है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से अपील याचिका खारिज होने के बाद अगर दोषी सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन खारिज बाद क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल करने का कानूनी अधिकार रखता है। अक्सर रिव्यू पिटीशन होता है क्यूरेटिव पिटीशन पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की दोषी की सजा में कमी करता है। उदाहरण के तौर पर अगर आपको बताएं तो अभिनेता संजय दत्त को AK-56 राइफल रखने के जुर्म में 6 साल की सजा मिली थी और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा 5 साल कर दी थी। लेकिन संजय दत्त की रिहाई राज्य सरकार द्वारा महज 3 साल जेल में बिताने के बाद भी उनके जेल में अच्छे आचरण का हवाला देते हुए उन्हें जमानत दे दिया गया था। अतीक अहमद को भी ठीक उसी प्रकार जमानत मिल सकती है, जैसे उन्नाव के पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर को उम्र कैद की सजा मिलने के महज 5, 6, 7 महीनों में जमानत मिल गई थी। क्योंकि 2019 से अतीक अहमद अगर जेल में बंद हैं और लगभग 5 साल उसकी न्यायिक हिरासत हो चुकी है तो लिहाजा उसे बेल मिल सकती है। और राज्य सरकार के पास सजा कम करने की शक्तियाँ होती हैं वह आईपीसी धारा 55 और 57 में सरकारों को सजा को कम करने का अधिकार दे रखा है। इस दौरान सरकार कई बातों को दृष्टिगत रखते हुए दोषी व्यक्ति को शेष सजा माफ कर सकती है। अगर किसी MP या MLA की यहाँ पर उम्र कैद की सजा हो जाती है, इसके बाद उनका कैरियर चुनाव पर भारी असर पड़ता है। भले ही यानी कभी भी चुनाव नहीं लड़ सकेंगे, भले ही उसे बेल मिल सकती है, उसकी सजा कम हो सकती है, लेकिन वह अब माननीय नहीं बन सकता, अर्थात वह चुनाव नहीं लड़ सकता है और कोई जन प्रतिनिधित्व कानून का कोई लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि उसका आपराधिक साबित हो चुका है।
और यह जो है सुप्रीम कोर्ट की एक फैसले जिसमें जन प्रतिनिधि की धारा 8 यहाँ पर मौजूद है। गाइज इस पर जो है आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय।